हेलो स्टूडेंट, टीच टाउन एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट पढ़ेंगे। चलिए समय गवाए बिना हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, साक्षात्कार कौशल क्या है, इसके कितने चरण हैं। साक्षात्कार कौशल को अंग्रेजी में इंटरव्यू बोलते हैं। तो साक्षात्कार कौशल इंटरव्यू का अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछता है उसे साक्षात्कार कौशल कहते हैं। इसके 3 चरण हैं। पहला तैयारी, दूसरा प्रश्न उत्तर और तीसरा जो होता है परिणाम, रिजल्ट। अगला सवाल है, बुद्धि क्या है। इसका सही उत्तर होगा, बुद्धि एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक गुण है जिसका तात्पर्य व्यक्ति के तर्कसंगत ढंग से सोचने, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने तथा अपनी जिंदगी की चुनौतियों को उपलब्ध संसाधनों आधार पर निपटा लेने की क्षमता से होती है। अगला सवाल है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं। संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज। संस्कृति रीति रिवाज, विश्वासों, अभिवृत्तियों तथा कला और साहित्य में उपलब्धियों की एक सामूहिक व्यवस्था को कहते हैं। संस्कृति किसी समाज का दर्पण होता है। अगला सवाल है, दबाव की परिभाषा दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा दबाव का वर्णन किसी जीव द्वारा उद्दीपक घटना के प्रति की जाने वाली अनुक्रियाओं के प्रतिरूप के रूप में किया जा सकता है जो व्यक्ति उसकी साम्यावस्था में व्यवहारान उत्पन्न करता है तथा उसके सामने करने की क्षमता से कहीं अधिक होती है। दबाव कोई ऐसा घटना नहीं है जो व्यक्ति के भीतर या पर्यावरण में पाया जाता है। अगला सवाल है, यूट्रेस तथा डिस्ट्रेस में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा, सकारात्मक घटनाओं से उत्पन्न तनाव को यूट्रेस कहते हैं, जैसे नौकरी में पदोन्नति, उच्च कुल में शादी होना आदि। दूसरी तरफ नकारात्मक घटनाओं को उत्पन्न तनाव को डिस्ट्रेस कहते हैं, जैसे परिजनों की मृत्यु। अगला सवाल है, बुलिमिया नर्वोसा क्या है। उसका उत्तर हो जाएगा, बुलिमिया नर्वोसा बच्चों में एक अंग्रेजी भोजन संबंधी विकार है। बुलिमिया नर्वोसा में बच्चों में ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें रोगी को विश्वास रहता है कि उनका वजन तथा मोटापा घटते जा रहा है, अतः रोगी अपना वजन तथा मोटापा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक खाना खाता है। अगला सवाल है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक भोजन संबंधी विकार है जिसमें रोगी की भूख नहीं लगती। इस विकार के विषय में सबसे पहले सर विलियम्स गुल ने 1874 ईस्वी में प्रकाश डाला था। अगला सवाल है, द्रव्य दुरुपयोग तथा द्रव्य निर्भरता में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा, द्रव्य दुरुपयोग एक औषधि विकार है जिसमें औषध अति उपयोगी के कारण व्यक्ति को अपनी जवाबदेही को पूरा करने में बाधा पहुंचता है। लंबे समय तक जब व्यक्ति द्रव्य दुरुपयोग करता है तो उसे द्रव्य निर्भरता कहा जाता है। ऐसे निर्भरता 2 तरह की होती है, मनोवैज्ञानिक निर्भरता तथा दैहिक निर्भरता। अगला सवाल है, चिंता मनोविज्ञानी क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, असामान्य मनोविज्ञानी में चिंता एवं इससे उत्पन्न मानसिक विकृतियों पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। इस तरह की चिंता से कई तरह के मानसिक विकृतियाँ भी उत्पन्न होती है, जिसे पहले के एक सामान्य नैदानिक श्रेणी में रखा गया है। DSM-4
में चिंता विकृति से तात्पर्य वैसी विकृति से होता है जिसमें क्लाइंट या रोगी में अवास्तविक चिंता का अतार्किक डर की मात्रा इतने अधिक होती है कि उससे उसका सामान्य जिंदगी का व्यवहार अनुकूलित हो जाता है तथा उसमें व्यक्ति को अपनी चिंता के अभिव्यक्ति बिल्कुल ही स्पष्ट ढंग से करता है। अगला सवाल है, भीड़ की परिभाषा दें। भीड़ का तात्पर्य एक जगह पर अधिक लोगों को एकत्रित हो जाने की उत्पन्न स्थिति से होती है। चैपलिन के अनुसार भीड़ उन व्यक्तियों का एक अस्थायी संग्रह जिनका एक सामान्य हित होता है तथा जिनके संवेग बहुत जल्दी ही अविवेकपूर्ण ढंग से उत्तेजित हो जाता है। भीड़ व्यवहार अवस्थित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण सब क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण चारों ओर का एक आवरण है जिसमें हमें सभी को रहते हैं। पर्यावरण दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण तथा निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक का वह अंश जिसमें निर्माण मानव की कोई हाथ नहीं होता प्राकृतिक पर्यावरण होता है। हमारे चारों ओर पर्यावरण में वन, पर्वत, नदियाँ, झीलें आदि सभी प्राकृतिक पर्यावरण हैं। अगला सवाल है, गरीबी तथा वंचना में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा, गरीबी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें संसाधनों की पर्याप्त कमी होती है जो जीविका के लिए आवश्यक होती है। वंचन से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से होती है जिसमें व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसे चीज़ प्राप्ति नहीं हुआ, उसके लिए वह योग्य है। अगला सवाल है, साक्षात्कार कौशल क्या है? उत्तर हो जाएगा, साक्षात्कार कौशल से तात्पर्य साक्षात्कारता के उन सभी सामर्थ्यों से होती है जिनके माध्यम से उत्तरदाता के बारे में यथार्थ सूचनाओं को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अगला सवाल है, परीक्षण कौशल क्या है? उत्तर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौशल से तात्पर्य कई तरह की समर्थता है जिनमें से मनोवैज्ञानिक मापन, मूल्यांकन, समुदाय, संगठन, समूह तथा व्यक्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। मनोवैज्ञानिक मापन कौशल एक प्रमुख कौशल है जिसकी ज़रूरत किसी भी मनोवैज्ञानिक को होती है। इसमें साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य तथा मनोवैज्ञानिक सेवाओं के परिणाम का मूल्यांकन पर आधारित व्यक्ति का विस्तृत एवं समकालीन मापन के बारे में ज्ञान होता है। परामर्श कौशल के मुख्य तत्व का नाम बताएं। तो परामर्श कौशल के निम्नलिखित तत्व हैं। पहला, परामर्श में सेवार्थी को ही लाभार्थी बोलते हैं। सेवार्थी के अनुसार विचारों व्यवहार के अनुरूप अनुक्रिया करना सम्मिलित होता है। दूसरा, परामर्श के लाभार्थी के प्रत्याख्यान एवं भावनाओं को आधारभूत स्वीकृत करता है। तीसरा है, गोपनीयता एवं निजता परामर्श के आवश्यकता संगठन होते हैं। परामर्श सच्चाई भी होता है। अगला सवाल है, दबाव कितने प्रकार के होते हैं? तो दबाव या प्रतिबल कई प्रकार के हो सकते हैं जो मुख्य निम्नलिखित हैं। पहला है भौतिक एवं पर्यावरणीय दबाव। भूख कम लगना, शारीरिक प्रतिबल महसूस करना, लग जाना आदि भौतिक प्रतिबल है। इस प्रकार की शोरगुल, वायु प्रदूषण, अत्यधिक गर्मी या सर्दी में पर्यावरण दबाव होते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक दबाव। इस तरह के दबाव के स्रोत आंतरिक होते हैं जैसे दृढ़ चिंता, कुंठा आदि से उत्पन्न दबाव को मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाता है।
दूसरा है मनोवैज्ञानिक दबाव। इस तरह के दबाव स्रोत आंतरिक होते हैं, जैसे दृढ़ चिंता, कुंठा आदि से उत्पन्न दबाव को मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाता है। सामाजिक दबाव। तीसरा सामाजिक दबाव। परिवार या समाज के संबंध में दबाव को सामाजिक दबाव कहा जाता है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु, पारिवारिक कलह आदि। अगला सवाल है व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करें। व्यक्तित्व की विशेषताएं जो हैं निम्नलिखित से बहुत सारे हैं। पहला है इसमें से, इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक दोनों की घटक होती है। दूसरा है किसी व्यक्ति की विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिक्षम व्यक्ति पर्याप्त रूप से अनंत होती है। इसकी प्रमुख विशेषता साधारणता समय के साथ परिवर्तन नहीं होती। यह इस अर्थ में गणनात्मक होता है कि इसकी कुछ विशेषता आंतरिक अथवा बाह्य स्थिति पर मांग के कारण परिवर्तन हो सकती है। इसी प्रकार व्यक्ति की स्थिति के प्रतिकूल अनुकूलनशील होता है। अगला सवाल है सृजनात्मकता को समझाएं। सृजनात्मकता का अर्थ होता है निर्माण करने की योग्यता। निर्माण अर्थात कई चीज की रचना तथा किसी नवीन या मौलिक चीज़ों का उत्पादन करने की योग्यता। नवीन मतलब होता नया, सृजनात्मक कहलाती है। इजरायली के अनुसार सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु यानी नई वस्तु को निर्माण में परिचालन करने की क्षमता होती है। अगला सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है। अगला सवाल है परामर्श कौशल क्या है। जब हम किसी से कोई अच्छी बातों को सीखते हैं और हमें ग्रहण करने लेते हैं तो उसे परामर्श कौशल कहते हैं। जैसे शिक्षक, टीवी, व्हाट्सएप आदि, इस सब में हम लोग कुछ अच्छी बातें को सीखते हैं और उसे जो हम ग्रहण करते हैं उसे अपना लेते हैं, उसी को हम लोग परामर्श कौशल कहते हैं। अगला सवाल है सामान्य अनुकूलन संलक्षण क्या है। जब व्यक्ति दबाव में होता है तो उसके शरीर पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसका एक विशेष पैटर्न होता है, जिससे सामान्य अनुकूलन संलक्षण कहा जाता है। इन संलक्षण का प्रतिपादन हंस हेल्थ द्वारा किया गया था। इस संलक्षण के माध्यम से शैली दबाव के दौरान शरीर द्वारा किए गए जाने वाले प्रतिक्रियाओं के एक पैटर्न को बतलाने की कोशिश किया है। तो थैंक यू। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट है, और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।